दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। ये 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलने वाले हैं और सामने खड़ा है राहु, आपकी कुंडली में जमकर बैठा हुआ है। और अब जो होगा आपके साथ दोस्तों, उसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणी में करने वाला हूं। साथ ही क्या खुशियां मिलने वाली हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे कि आज जो भी राज की बात मैं बताऊं, उसे किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी अपने घर के व्यक्ति को भी मत बताना। दोस्तों, आपने जब जब सोचा कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन सही राह बढ़ जाएगा, अब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, अब मैं धन कमा पाऊंगा, अब मैं अपने परिवार के लिए खुशियां ला पाऊंगा, लेकिन तभी आपके जीवन में और ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं और परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ऐसे विनाश आपके जीवन में होते हैं कि आप भी रो तक देते हैं, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। जो सोचते थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन उससे और बुरा हो जाता है, क्योंकि हमेशा से आपके ऊपर मंगल जो है वो भारी रहा है दोस्तों, और कुछ आपकी ही गलतियां आपके आने वाले उज्जवल भविष्य को खराब कर देती हैं। लेकिन अब शनि उल्टी चाल चल रहे हैं दोस्तों, और जब जब शनि ने उल्टी चाल चली है आपके जीवन में दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा बवाल मचा है। जी हां दोस्तों, और सामने बैठा है राहु। जी हां, कुंडली मार के राहु बैठा हुआ है। ऐसे में अब आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो सामान्य नहीं होने वाली हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, आप दोस्तों रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कैसा होगा, आपको एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए या सोने की चेन मिल जाए, कैसा होगा? आप तो बहुत खुश हो जाएंगे, अचानक से आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। जी हां, बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा। अचानक से कहीं से मोटा धन लाभ हो जाएगा, और यह बिना मेहनत का धन लाभ होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी घटेंगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दूं, मस्त हंसी मजाक बैठकर आप कर रहे हैं या मस्त कहीं पर घूम फिर रहे हैं, और अचानक से आपके पास एक फोन आएगा, और इस फोन पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी, क्योंकि वो जानकारी इतनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा भला जीवन चल रहा होगा और अचानक से एक ऐसी दुखद खबर मिलेगी कि सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ऐसा अब आपके साथ होने वाला है, और 5 बड़ी भविष्यवाणी आज मैं करूंगा। लेकिन आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि यह जो आने वाले 10 दिन हैं, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि कई खुशियां भी मिल रही हैं, कई चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन आपकी सूझबूझ से आप दोस्तों इस 10 दिन में वह चीज हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप हमेशा से सपना देख रहे हैं, जिसके लिए आप हमेशा से तड़प रहे हैं। आप वो चीज हासिल कर सकते हैं। शनि आपके पक्ष में है। जी हां, शनि आपके पक्ष में है, और जब शनि हमारे पक्ष में है तो विपक्ष में कौन है फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा कीमती वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज की यह वीडियो बनाई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखना, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी जो घटना है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आने वाले इन 10 दिनों में आपके घर परिवार में कैसी घटना होने वाली है जिससे आप और आपका पूरा घर परिवार हिल जाएगा। जी हां, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को गहरी चोट लग सकती है, या फिर दोस्तों कोई बड़ी हानि भी हो सकती है। आपके घर चोरी भी हो सकती है दोस्तों। ऐसी घटना घटेगी कि आपका पूरा घर परिवार सकते में आ जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने के लिए केवल एक छोटा सा उपाय आपको करना है, जो मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन जब मंगल भारी हो, कुंडली में राहु बैठा हुआ हो, शनि उल्टी चाल चल रहा हो, तो दोस्तों यह घटना घटती सामान्य बात है, लेकिन इससे बचना भी आसान है। चिंता मत करिएगा। देखिए, आपने अपने जीवन में जब जब कुछ अच्छा करने की सोची है, तब तक आपसे गलत ही हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों।
आपने जब जब सोचा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा, तब तक महाविनाशी हुआ है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आने वाले इन 10 दिनों में ज्यादा कुछ करना मत। कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने देना, बिल्कुल सामान्य चलने देना। कोई भी नया कार्य करने की सोचना भी मत। जो जीवन चल रहा है चलने दो। और शनि का कमाल देखो। शनि ऑटोमेटिक आपके सारे जीवन के पेच जोड़ देगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु कुंडली मारकर बैठा है, मंगल भारी है, ऐसे में आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो ना, वैसे ही खुद का ध्यान रख लो। लेकिन आप दोस्तों कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। आप चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, आपको चाहे कितनी ही चोट लग जाए, आप कभी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही इन 10 दिनों में तो भूल से भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान तक जा सकती है। आपको दोस्तों अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह 10 दिन खतरे से भरे हैं। आप दोस्तों चलते चलते बीमार पड़ सकते हैं, आप हंसते हंसते बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होगी। बीमारी ऐसी होगी कि आपको बिस्तर तक पकड़ना पड़ सकता है। भले ही वह बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही से गंभीर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। कहीं रोड पर चल रहे हों तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका ध्यान रखिए। कहीं दुर्घटना वाली जगह पर, जैसे कि पहाड़ हो गया या नदी हो गया, तालाब हो गया, इन चीजों से दूर रहें, करंट से दूर रहें, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, यह जो 10 दिन हैं दोस्तों, यूं मान लीजिए आप सोए हुए हैं, अचानक से जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके सामने साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। जी हां, आप जो करते हो करते रहो, लेकिन अपनी निगाहें, अपना दिमाग धन कमाने के ऊपर ज्यादा देना। जितना हो सके धन धन करते रहना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाने पर जोर देता है, जो व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, उसके पास ही पैसा आता है। हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति हमेशा धन की ओर आकर्षित होता है, जो व्यक्ति हमेशा धन को कमाने के ऊपर जोर देता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्यादा धन कमा सकता हूं, वही व्यक्ति कमा पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देता है, भले ही उसको जरूरत है, फिर भी धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देगा, न ही सोचेगा, न ही दिमाग में लाएगा कि मैं पैसे वाला बन सकता हूं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास धन आएगा ही नहीं। उसके पास जितना ही धन आएगा कि वह अपनी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी कर पाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह 2 बजे मध्य रात्रि मंत्रों का ध्यान रखना है। जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिमाग में आपको यह ख्याल लाना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है ही नहीं। मेरे घर के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई है। भले आपके घर के बाहर साइकिल हो, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना है कि मेरे घर के बाहर तो कार खड़ी हुई है। उस कार में मैं अपने बीवी, बच्चे, माता पिता को घुमाकर ला रहा हूं या घूमने जा रहा हूं। आपको यह मन में सोचना है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं, वह दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। और ऐसे में हमारे दिमाग में जो भी ख्याल सुबह सुबह बनते हैं, वही पूरे दिन में और पूरी जिंदगी हमारे साथ साक्षात रूप से हो जाते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह जब आप उठें तो थोड़ा सा अज्ञूम करें, थोड़ा सा मन में ख्याल लाएं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरा स्वस्थ माता पिता है, मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ है, मेरे परिवार में एकता है। ऐसे अजीम करना है। मेरी एक सुंदर औलाद है, वो मेरी औलाद को अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, ये सब अज्यूम करना है।
आपको अपने काम और अपने धंधे के ऊपर भी अजीम करना है कि मेरा धंधा काफी अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं। ऐसा जिम धरोगे ना तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। एक तो सुबह सुबह कर लेना और एक रात्रि में जब सो रहे हो। जब रात्रि में आपको नींद आने वाली हो तो उसके ठीक 5 मिनट पहले सोच लें और थोड़ा सा सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। जो आप सपने देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े घर के लोगों को देखते हैं, वैसा आप सोचो सोने से पहले कि अगर मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए तो कैसा होगा। बस केवल सोच लो। सोचने में तो पैसा नहीं लगता है ना, तो केवल सोचना है। यकीन मान लीजिए, आज से केवल 1 महीने बाद ही आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत बदल दी, साक्षात चमत्कार हो गया। मैंने तो केवल सोचा था और मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, वो चीज हो गई। ये चीज दोस्तों सत्य है। अब आपको मैं बता दूं, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो कि आपको किसी अपने पर भी भरोसा नहीं करना है। इन 10 दिनों में आप एक ऐसा धोखा खाने वाले हो जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को हिला के रख देगा। जी हां, आने वाली आपकी 7 पुश्तों तक हिल जाएगी, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अपने पर, किसी पराये पर, किसी पड़ोसी पर, किसी दोस्त पर, किसी खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना। चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धोखा खाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको बहुत ही खतरनाक धोखा मिलने वाला है। हो सकता है आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपने कीमती धन से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको दिल को चोट पहुंच जाए, आपके दिल को चोट पहुंच जाए, आपके भरोसा टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पर भी मत करना। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कोई कारोबार है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करना, धोखा खा जाओगे। ये मैं पहले ही कहता हूं क्योंकि धोखा खाने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये जो धोखा होगा वह आपको आने वाले पूरे जिंदगी और आपकी पीढ़ी, आपकी संतान की भी जिंदगी खराब कर सकता है। तो मेरी बात अच्छे से आपने समझ ली होगी। साथ ही आने वाले 10 दिनों में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र, तांत्रिक लिया, इन सब से भी बचना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या तंत्र मंत्र, क्या प्रक्रिया। तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें अगर आपको बता दूं ना तो आप केवल 5 मिनट में आपका दिमाग पर लड़ जाएगा। आप खुद कहोगे कि गुरुजी, यह तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। आप कुछ समझ जाओगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया हुई है। तो दोस्तों, बिना सवाल किए केवल मेरी बात सुन लो। तंत्र मंत्र, वृतांत्र क्रियाओं से बच के रहना। अगर कहीं 3 रास्तों वाली जगह पर जा रहे हो जहां पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई टूना टोटका कर रखा है, तो दोस्तों वहां से दूर होकर गुजरना, वहां पर मत जाना। हो सके तो रास्ता ही पलट देना, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही मंगल भारी है। आपके ऊपर पहले से मंगल भारी है। राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में आप अगर तंत्र मंत्र वाली जगह पर से गुजरे तो दोस्तों वहां की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ सकती हैं। इसलिए ऐसी जगह मत जाना। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लें। अगर किसी के यहां मृत्यु हुई है, जी हां, आपके किसी रिश्तेदार के यहां, किसी अपने के यहां मृत्यु हुई है, और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा। अपने साथ एक छोटा सा चाकू अवश्य लेकर ही वहां पर जाइएगा। चाकू जो होता है वह बुरी शक्तियों को दूर रखता है, आप जानते होंगे। और हो सके तो हनुमान जी के पहले मंदिर जाइएगा। मंदिर जाकर एक तिलक लगा लीजिए और फिर वहां पर चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर मृत्यु हुई है हाल ही में, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। वहां का जो ऑरा होता है उसमें भी नकारात्मकता होती है। उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का दिल छोटा होता है, उन सभी की भावनाएं आहत हुई होती हैं, उन सभी को क्षति पहुंची होती है, क्योंकि उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर जा चुका है। इससे वहां पर नकारात्मकता फैली हुई होती है, और अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। तो आपको अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जो मैंने 2 कार्य बताए हैं, चाकू लेकर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिलक लगाइए और फिर वहां पर चले जाइए।
श्मशान भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इन 2 चीजों को करके ही वहां पर जाइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें। देखिए, आने वाले यह जो 10 दिन हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का है, मैंने बता दिया है। और जो दूसरा ध्यान है वह अपने धन का, अपने कीमती पैसों का, अपनी संपत्ति का, क्योंकि उसी का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपकी छोटी सी लापरवाही से आपका धन चकनाचूर हो सकता है, कोई और ले जा सकता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने कीमती धन का ध्यान रखिए, चोरी हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है। मैंने वापस से बता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपने सोच लिया है किसी काम के बारे में कि अब मैं इस काम को पूरा करूंगा। उस काम को पूरा करने के लिए आपने एड़ी छोटी का जोर तक लगाया, लेकिन अंत समय में सब कुछ खत्म हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वो काम आपका हुआ ही नहीं। आखिर क्यों आपका नसीब हमेशा आपको ऐसे दुख देता है, आपकी ऐसी परीक्षा लेता है? आखिर क्यों? आप दोस्तों भगवान से भी शिकायतें करते हैं, खुद के नसीब को भी कोसते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियां हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह जीवन है तो है क्या। इस जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए आपको नहीं पता है, दुखों से बाहर कैसे आया जाए आपको सही रास्ता ही नहीं पता है। आप बस गधे की जैसे मेहनत किए जा रहे थे। सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं, रात्रि में थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, फिर वही क्रम चले जा रहा है। आपका हर दिन एक सा है दोस्तों, हर दिन आपका एक सा है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है आपके जीवन में। अगर कुछ नया है तो वह है मुसीबतें, नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियां, नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन कोई खुशियां नहीं आ रही हैं, कोई जीवन में अच्छा आपके हो नहीं रहा है, बस केवल एक साथ जीवन चल रहा है। जीवन की परेशानियों से भाग रहे हो, जैसे तैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो और अपना जीवन काटे जा रहे हो। जैसे तैसे उम्मीद भी नहीं बची आपको कि अब मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो उम्मीद भी नहीं बची है। बस यह है कि यह महीना निकाल दो, अगला महीना निकाल दो, वो निकाल दो, कल का दिन बस निकल जाए। ऐसा ही आपका जीवन चल रहा है। यह सत्य अगर नहीं चल रहा है तो बोलिए, और अगर चल रहा है तो कमेंट में बताना कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल आप सच कह रहे हो, मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। हर दिन को आप चुनौती मान मान कर जी रहे हो, सबसे बड़ी गलती वहीं कर रहे हो। चीजों से भागो मत, चीजों को जो हो रहा है होने दो। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो मांगने दो, जो हो रहा है होने दो। कोई कर्ज मांग रहा है तो मांगने दो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन दिमाग को व्यवस्थित रखो, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको कर्ज से बाहर लाएगा। आपकी सबकी स्थिति वही दिमाग है जो सुधारेगा। और दोस्तों, अब मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर रात्रि में अचानक से आपके पैरों में जोर का खिंचाव आए, नस पर नस चढ़ जाए, या फिर झटके से आपकी नींद टूट जाए, ये सिर्फ दोस्तों एक असुविधा नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की कमी और आपके ऊपर नकारात्मकता का असर है। तो अगर आपको ऐसा अक्सर होता है तो आपको दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आखिर होता क्यों है, पहले यह जान लेते हैं। रात में अचानक से नींद क्यों खुलती है, पैरों में खिंचाव क्यों आते हैं, पसीना पसीना क्यों हो जाते हैं, पूरे सपने क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां, जैसे कि भूत प्रेत, टोटका, तंत्र मंत्र की शक्तियां, ये सब हो जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमारे घर में अगर यह सब है या फिर हमारे ऊपर है तो ऐसा हमारे साथ होगा। हमारा दिमाग बार बार बुरी चीजों में जल्दी जाएगा। हम नशा करेंगे, हम सट्टा खेलेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम कुल मिलाकर बुरी संगत में चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा होगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताना, हाँ गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी बताई है, और इसका एक उपाय बताना। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बाहर आना जरूरी है। इससे बाहर आने के लिए जड़ से सीधा इसको खत्म करेंगे, जड़ से ही खत्म कर देंगे, जड़ पर ही वार करेंगे। क्या करना है, ध्यान से सुने। आपके घर में, जी हां, आपके घर में अगर कहीं भी गंदगी है तो गंदगी को पहले हटा दीजिए, उस गंदगी को पूरी तरह से मिटा दीजिए। गंदगी का अर्थ क्या है? अब लोग सोचते हैं
गंदगी मतलब कीचड़ हो गया या फिर कोई गंदी चीज हो गई, बिल्कुल नहीं। गंदगी इसको हम नहीं कहते। गंदगी होती है, लेकिन गंदगी कई तरह की होती है। गंदगी जैसे कि पुराने मैले कपड़े कई दिनों तक पड़े रहे तो उसे भी हम गंदगी कहते हैं। आपने कोई शर्ट पहना, उसे उतार दिया और उसको कई दिनों तक धोया नहीं, वो शर्ट आपके दरवाजे के पीछे कई दिनों तक टंगा रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कपड़ा टंगा रहा, मेला कपड़ा टंगा रहा वहां पर, तो वह भी एक गंदगी है और वह वहां पर पड़ा पड़ा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा और इतनी नकारात्मकता उसमें हो जाएगी कि आप चाहे उसे धो लो तो भी उसकी नकारात्मकता जाएगी नहीं। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐशो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिएं, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं। अब भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूर रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके बारे में एक और चीज बताता हूं। आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत में रहने वाले इंसान हैं, यानी कि कहीं चुपचाप अकेले में आपको छोड़ दो तो आपको वहां मजा आएगा। और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी काम से उम्मीद है, फिर भी आप काम करते रहते हैं। और आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी कच्ची हैं। दोस्तों, जी हां, हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हर किसी के ऊपर आस लगाकर बैठते हैं कि यह मेरी मदद करेगा, यह मेरा साथ देगा, यह मुझसे प्यार करेगा। और आपकी यही भावनाएं तो आपको हमेशा कष्ट देती हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने जीवन में बिठा कर रख लेना। पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों। आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों
खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है, आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है, कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके
दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना? मैं अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोचकर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है। दोस्तों जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं। दोस्तों कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है। इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं। दोस्तों ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हां, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगे। और दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा।
बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुनें, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना, और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं,
तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है।
शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं, आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है, थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपके सिर से छत छीनने वाली है। एक छोटी सी गलती आपको रोड पर ले आएगी। जिस घटना ने मित्रों आपका घर तोड़ा था, परिवार तोड़ा था, वही घटना फिर से आपके घर में घटने वाली है। आज मेरी इस भविष्यवाणी को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बार जो लेखा जोखा आया है एल, वह साधारण नहीं है। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपको किस्मत ने बहुत रुलाया है, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सताया है। मुसीबतें हद से ज्यादा आपके जीवन में आई थी, लेकिन देखिए अभी भी वक्त सुधरा नहीं है। आज इस वीडियो में जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं वह साधारण नहीं होगी। देखिए मित्रों, रोने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं यह आपको बता रहा हूं कि अगले 24 घंटे में आप रोने भी वाले हैं, क्योंकि आपसे आपका परिवार भी दूर जा सकता है। आज इस वीडियो को अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है और कहते हैं कि शनिदेव के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है। शनिदेव ही हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य, हमारा शुभ और अशुभ लिखते हैं। तो इस बार शनिदेव का जो फैसला होगा वह साधारण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जो सावधानियां मैं आपको बताऊंगा उन सावधानियों को जरूर बरतना है। लेकिन इस वीडियो में कुछ खास उपाय भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन्हें भी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है और अगर आपने जितना जल्दी इस वीडियो को सुन लिया उतना ही जल्दी आप फैसला लेने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चरायण माह अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके घर में जो आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर परिवार बिगड़ रहा था, तो अभी भी वही घटनाएं आपके घर में घटने के पूरे पूरे आसार हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप मन मारना नहीं सीख रहे हैं। यदि आपको अपना परिवार साथ लेकर चलना है, आपको अपना घर बचाकर चलना है, तो आपको मन मारने की कला जरूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। मित्रों, आपके घर में जो महिलाएं हैं वह महिलाएं आपस में ही तू मैं कर रही है और घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो घर की महिलाओं से विशेष निवेदन है कि इस वक्त अपने आप पर थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि देखिए मित्रों, जमाने लग जाते हैं घर बसाने में और एक छोटी सी बात पूरे घर को तोड़ देती है। आज के कलयुग के समय में यह चीजें अक्सर हर घर में होने को देखती हैं। महिलाएं क्या करती हैं कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है। बात का कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर उस आग को बढ़ाती है और फिर कुछ लोग बाहर के आकर आग में घी डालने का काम करते हैं। अपने घर की बातें अपने घर में ही रखने की सलाह मैं आपको देता हूं।
मित्रों, चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, जितना ज्यादा हो सके चार दीवारी में ही बात को खत्म करने की कोशिश करें और बता देते हैं कि आपकी मेहनत का, आपके हक का आज कोई और व्यक्ति छीन कर ले जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि एक बार मेहनत का लोग छीन सकते हैं, हक का छीन सकते हैं, लेकिन किस्मत का नहीं छीन सकते हैं। अब मेहनत आपने की है, खून पसीना आपने बहाया है, तो आपका थोड़ा सा दिल जरूर दुखेगा मित्रों। लेकिन देखिए, हो सकता है कि परमात्मा ने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतरीन सोच कर रखा हो सकता है कि परमात्मा आपको वही देना चाहते हो जो आपका हो, किसी और का नहीं हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने मन को और अपने दिल को ज्यादा व्यतीत मत करना। वैसे ही आपके जीवन में दुखी होने के कारण कुछ कम नहीं है। पिछले कुछ समय से आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। पिछले समय में यदि आपके पैसे कहीं खोए थे या गिर गए थे या किसी ने चुरा लिए थे, तो मित्र देखिए, आने वाले समय में आपकी कुंडली में धन वृद्धि नामक शुभ योग बन रहा है। और कहते हैं कि धन वृद्धि योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो फिर उसे ना आगे देखने की जरूरत पड़ती है, ना पीछे देखने की जरूरत पड़ती है। पैसा इतनी मात्रा में आता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण खुशी खुशी कर सके और अपने शौक भी पूरे कर सके। पिछले कुछ समय से मित्र आप सपने देख रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आपकी किस्मत में मेहनत नहीं लिखी है, आपकी किस्मत में लिखा है स्मार्ट वर्क। क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं मित्रों। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धन वृद्धि योग बन रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। जिन लोगों को आपने पैसा उधार दिया था, वह लोग आपका पैसा लौटा सकते हैं। जहां पर अपने आप का पैसा निवेश किया था, वहां पर से आपको अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए मित्रों, सब माया पैसों की है। पैसे हैं तो सब अपने हैं, पैसे नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। चाहे तो आप आजमा लो अपने ही लोगों को। और ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आंधी रात को आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आपको उसे धोखा नहीं देना है। उस व्यक्ति की दहलीज पर आपको सबसे पहले जाकर खड़ा होना है मित्रों। क्योंकि जीवन की असली सच्चाई यही है कि अगर कोई व्यक्ति रात बिरात हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा था, तो हमारा हक बनता है कि हम भी उसके सुख में चाहे पीछे खड़े रहे, लेकिन दुख में सबसे आगे हो। क्योंकि आज के समय के रिश्ते जो हैं खोखले होते जा रहे हैं। हर रिश्ता आज सिर्फ किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा है, किसी न किसी मतलब से जुड़ा है। मतलब निकल जाने पर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं और मतलब होने पर पराये भी अपने हो जाते हैं। देखिए मित्र, आपके भी घर परिवार में आपके कुछ सगे संबंध ऐसे जरूर होंगे कि जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता होगा, तब आपके घर आते होंगे, मीठी मीठी बातें करते होंगे, आपको चने के पेड़ पर चढ़ाते होंगे, आपकी तारीफें करते होंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकला, पीठ पीछे जाकर आपकी ऐसी बुराई करेंगे कि जब बुराई आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, ये सबसे ज्यादा घटनाएं जो घटती हैं एक संयुक्त परिवार के अंदर घटती हैं, जैसे रिश्तेदार। मान लीजिए कि आज के जीवन में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रिश्तेदार। अगर छोटी सी विवाद पता चलती है तो पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में बातें ऐसी उड़ाते हैं जिससे कोई पराया हो तो ये कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि अपने कोई नहीं होते हैं। दिखाई सब देते हैं लेकिन होता कोई नहीं है। आपके घर परिवार की छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान तक जा सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर यह बात कान तक चली गई तो आपके परिवार की बदनामी होने में समय नहीं लगेगा। और देखिए, इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ सच्चाई बता रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर उन्होंने सबको परखा है, तुम जो स्वाभाविक सी बात है कि वह सब लोगों की असलियत भी जानते हैं। देखिए मित्रों, शादी विवाह के मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके पुत्र या आपके पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप क्या देखेंगे?
लड़के के अंदर सिर्फ गुण, लड़के का व्यवहार, लड़के का पैसा आपको यहां नहीं देखना है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लंबी गाड़ी है, उसके पास बहुत पैसा है। देखिए, पेशा, घर, लंबी गाड़ी, ये सब होना जरूरी है, लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए। अगर किसी का दिल ही बुरा है, किसी के मन में हर वक्त दूसरे लड़के या दूसरे लड़कियों के प्रति भावनाओं चलती रहती है, व्याभिचार में वह विलीन है, तो तुरंत ऐसे रिश्ते को मना ही कर दीजिए। क्योंकि जीते जी अगर आप अपने पुत्र या अपनी पुत्री का जीवन नर्क बनाना चाहते हैं, तो ही बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े हाई फाई परिवार में शादी करना। क्योंकि देखिए, पैसों की माया बहुत गलत है। अगर एक बार कोई इंसान पैसों की माया में फंस जाता है और पैसों की माया में अंधा हो जाता है, तो फिर उस इंसान को कोई भी सही राह और सही मार्ग नहीं दिखा सकता है। अक्सर देखिए, बड़े बड़े शहरों में यही होता है। कोठी बंगले वाले, बड़े बड़े घर के बच्चे इधर उधर जाकर रिश्ते बनाते हैं, फिर रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर कभी दूसरे दोस्त के साथ चले जाते हैं, कभी किसी और के साथ। आज के समय में यह मामूली बात हो गई है, लेकिन एक पवित्र रिश्ता वही होता है जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ रहकर ही एक ही रिश्ता विवाह तक लेकर जाया जाए। आज के समय में मित्रों, देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी दुख में बिल्कुल भी ना पड़े और हर वक्त आपके जीवन में सुख होए, तो सबसे पहले अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। न किसी का दिल दुखाना है, न किसी का मन दुखाना है। आपके द्वारा बोली गई कुछ बातें आपके अपने ही परिवार के लोगों के दिल पर लग सकती है। आपको सोच समझकर बोलने की कला सीखना चाहिए मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि एक बार तीर और तलवार के घाव भरे जा सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव भरने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सोच समझकर बोलने की कला इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कई बार बोलते वक्त कि हमारे सामने कौन है और कौन नहीं है। अक्सर आप गुस्से में क्या करते हैं कि हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, उसकी निजी जिंदगी में अपने शब्दों से प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उसने आपको अपनी निजी जिंदगी के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि आप उसके अपने हैं, आप पराये नहीं हैं। अगर आप परायों की तरह बर्ताव करेंगे तो फिर उस व्यक्ति के दिल से आपकी पूरी इज्जत निकल जाएगी। बता देते हैं कि पैसों का यदि आप बंदोबस्त करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार नजदीक आ रहे हैं। त्योहारों में आपको जेब डीली करनी पड़ सकती है, खर्चे हो सकते हैं, तो पैसों को आप अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। छोटी छोटी चीजों को अगर आप इस वक्त इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो देखिए आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ देखिए, इंसान के देखने का नजरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप जीवन में सिर्फ दुख देखेंगे तो आपको दुख ही दुख नजर आएंगे, सुख देखेंगे तो सुख नजर आएंगे। हर चीज में सुख और दुख दोनों समान विद्यमान रहता है। अब ये तो हमारी नजर पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज सबसे पहले देखें। जिन लोगों का सपना था एक बड़ी गाड़ी खरीदने का, जैसे कि कार या फिर कोई बुलेट, तो देखिए पैसों की व्यवस्था करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज के समय में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है। यह बात आप भी जानते हैं। और अगर आप जैसे कुछ भी बड़ी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसा बहुत कमाना पड़ेगा। अब पैसा इतना कमाइएगा कि अगर आप वह चीज ले लें तो उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा बचे। क्योंकि देखिए, हम इतना ही आपसे कहते हैं कि जितना चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर चादर से ज्यादा पैर बाहर निकाले तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपके स्वाभिमान पर कुछ लोग उंगली उठा सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा मित्रों। ये लोग आपके जीवन के अर्ध गिर्द घूम रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। इन्हें सिर्फ पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर दो तरह के मुखट्टे लेकर घूमता है। एक वह मुखट्टा जिसमें अपनापन झलकता है, और एक वह मुखट्टा जो दूसरों के सामने जाकर अपनी बुराई करते हैं, अपने बदनामी करते हैं, परिवार को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बता देते हैं कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके या तो स्वयं को दूर कर लीजिए या फिर उस व्यक्ति को ही दूर कर दीजिए।
देखिए, जीवन में कई बार अगर कोई व्यक्ति हमारे दुख या तकलीफ का कारण बनता है तो हमें या तो उस व्यक्ति को दूर करना चाहिए या कभी कभी खुद को दूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार गलती हमारी ही होती है। अगर हम कांटों को दोष देंगे तो यह तो गलत है। कांटे तो अपनी जगह सही थे, गलती तो हमारी थी कि हमने वहां पर पैर क्यों रखा। अर्थात यही कारण है मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति गलत है और आपको पता है कि वह व्यक्ति गलत है तो आपकी गलती है। आप उस व्यक्ति से रिश्ता रख रहे हैं, उस व्यक्ति से रिश्ता जोड़ रहे हैं। देखिए, गलतियां सबसे होती है और गलतियां सुधारने का मौका भी सबको दिया जाता है आपकी सोच सुधारने की। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी सोच को सुधारिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं आपके जीवन में वही चीज आती है। अगर आज आप बोलेंगे कि मैं तो बहुत सुखी हूं,